एक के बाद एक अब गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच गए हैं संसद। समय एकदम नजदीक, मेरी घड़ी के मुताबिक अब 13 मिनट का समय बचा है। 13 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में होंगे, मोशन सामने रखेंगे और उसके साथ आज की ये खास कार्रवाई शुरू हो जाएगी जिसमें तय किया जाएगा कि लोकसभा का स्पीकर कौन बनने वाला है। लेकिन इस बीच बहुत सारे वरिष्ठ नेता, लोकसभा सदस्य संसद पहुंचे। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस से वहां पर पहुंची। संवाददाता महिमा ने उनसे बातचीत की। जिस तरीके से मैम स्पीकर का चुनाव हो रहा है, अब तीसरी बार है कि इस तरीके से ऑपोजिशन ने किया है या हमें चुनाव जो है वो स्पीकर के लिए देखने को मिला है, सर्वसहमति नहीं बन पाई है। सर्वसहमति नहीं बन पाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चुनाव भी महज प्रतीकात्मक ही है। एनडीए गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है और माननीय ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने जा रहे हैं और हम सभी के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चिराग पासवान मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अब स्पीकर का चुनाव हो रहा है, पहली बार, अब ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि विपक्ष ने इस तरीके का एक खड़ा किया गया। देखिए, स्पीकर का पद किसी पक्ष या किसी दल का नहीं होता और एक परंपरा रही है, आमतौर पर आम सहमति से उनका चुनाव कर लिया जाता है। बट ऐसे में विपक्ष की जिद की वजह से जिस तरीके से चुनाव की नौबत आई है, बहरहाल आंकड़े हम लोग के पास है, हम देखिएगा परिणामों के बाद। और बल्कि विपक्ष में भी कई ऐसे दल, कई ऐसे नेता हैं जो इस सोच से सहमति नहीं रखते। आप देखिएगा मजबूत आंकड़ों के साथ आदरणीय ओम बिरला जी चुनाव को जीतेंगे। साथ ही साथ जय फिलिस्तीन बोला गया था जब ओवैसी जी शपथ ले रहे थे, उन्होंने जय फिलिस्तीन कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत में किसी दूसरे देश के जयकारे के नारे लगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और खास तौर पर भैया, जब आप शपथ ले रहे हैं, शपथ की एक अपनी गरिमा होती है, उसमें इस तरीके से, और बल्कि कोई भी अगर किसी भी नाम का जयकारा लगाता है, वो कतई उचित नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज दा, आज काफी अहम दिन है और स्पीकर को लेकर जो है क्या कहेंगे? अब जो है विपक्ष की ओर से भी स्पीकर को उम्मीदवार उतारा गया। तो हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। हम तो बात भी किया हमारे नेताओं ने, वो अपनी हठ धर्मता पर, तानाशाही रवैये पर और अड़े रहे और जबरदस्ती डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं हो रहा। दादा, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस का कहना है कि अब साफ दिखाई देगा कि संसद में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सरकार भाग नहीं सकती। अब सरकार कभी नहीं भागती है महत्वपूर्ण मुद्दे से चर्चा के लिए। अगर भागने का काम किया है तो विपक्ष ने किया है, संसद का समय बर्बाद किया है तो विपक्ष ने किया है। चर्चा हमने हर बार मांगा है, चर्चा के बजाय हंगामा किया है विपक्ष। लेकिन राहुल गांधी पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है छात्रों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, जोरदार तरीके से उठाएंगे, जिस तरह से नीति में वो तो जोरदार तरीके से पहले वाले में राफेल पर उठाए थे, जाके कोर्ट में माफी मांगा। दूसरी बार उन्होंने अदानी अंबानी कहा। तीसरी बार संविधान लिया है, जिस संविधान को तार तार करने का काम इमरजेंसी में कांग्रेस ने की। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अगर सर्वसम्मति से ये चुनाव होता तो हमेशा बेहतर होता, क्योंकि स्पीकर सबके हैं। लेकिन बहुत अचंभे की बात है कि इस बार विपक्ष ने कंसेंसस को कंडीशनल कर दिया। ना तेलंगाना में, ना कर्नाटक में, ना तमिलनाडु में, कहीं पर भी इंडी अलायंस ने डिप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को नहीं दिया। अपना ही स्पीकर रखा, अपना ही डिप्यूटी स्पीकर रखा। लेकिन यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी, उनके दोहरे मापदंड दिख रहे हैं। और एक बहुत अजीब सी बात है, मैं पूछना चाहती हूँ, के सुरेश जी इतने अनुभवी सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं, तो विपक्ष ने उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं घोषित करा? उनको एक ऐसे चुनाव में क्यों धकेल दिया जहाँ पर वो जानते हैं कि इंडिया अलायंस के पास एडिक्वेट नंबर्स नहीं हैं? अरविंद किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सीबीआई दिल्ली एक्साइज मामले में भी हो सकता है कि अरेस्ट हो। इस तमाम अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई प्रोड्यूस करेगी, किस तरीके से देखते हैं आप? आज सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है वो उनके अपने गठबंधन के साथ ही कांग्रेस की कंप्लेंट पर हो रही है। तो जिनके साथ वो गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उनकी कंप्लेंट की हुई थी, जिसके ऊपर से सीबीआई का एक्शन हो रहा है।
और जो जिसने किया है वैसा उसको जांच के दौर निकलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। इसमें केजरीवाल जी को ने अगर कुछ नहीं किया तो घबरा क्यों रहे हैं, और कुछ किया है तो फिर उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। जो भी कार्रवाई है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कोर्ट अपना काम कर रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसले दिए वो भी उनकी अपनी आधार पर थे, और आज जो सीबीआई कर रही है वो भी जो उनके पास कंप्लेंट है उसके आधार पर। हम साथ ही साथ स्पीकर का चुनाव है, सर्वसहमति नहीं बन पाई है। जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे, संविधान की कॉपी लहरा रहे थे, उनकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। वरना तो जब बहुमत है, एनडीए बहुमत में है, तो आदरणीय ओम बिरला जी का नॉमिनेशन हुआ, उनको कल नहीं तो आज बन जाएंगे। लेकिन संविधान को बचाने वाले खुद संविधान के ऊपर सवाल शुरू कर रहे हैं, और जिस तरह से परिपाटी चल रही है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जनता सब देख रही है, और बिल पर हो या किसी भी चुनाव में हो, एनडीए का पूरा बहुमत है, वो आपको आज और आने वाले समय में भी नजर आएगा। और बात अडानी फाउंडेशन की, जिसने 24 जून को गौतम अडानी के 62वें जन्मदिन पर पूरे देश में रक्तदान अभियान आयोजित किया। यह अभियान 21 राज्यों के 152 शहरों में चलाया गया। अडानी हेल्थ केयर टीम के गाइडेंस में इस अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस मेगा अभियान के तहत लगभग 24,500 यूनिट ब्लड